आंखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। देते हैं आवाज ये रास्ते, सफर जारी रखो। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का हमारे इस चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हो रही है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज भर्तियों की जो संशोधित विज्ञप्ति आई है उनको लेकर। उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि ओएमआर जो है हमारी जो नया नियम बदला गया है। इससे पहले आरपीएससी ने ये नियम बदला था और अब जाकर अधीनस्थ बोर्ड चयन बोर्ड द्वारा भी ये जो है नियम बदल दिया गया है, क्योंकि वहां आरएस प्री में इसको अप्लाई किया गया था और वहां बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और साथ ही हमारी जो नई सरकार है उसके द्वारा वो सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे कि कम से कम जो नुकसान हो रहा है हमारे अभ्यर्थियों को, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कम से कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। जैसा कि सरकार ने चुनाव से पहले धांधली रोकने का या भर्तियों के जो पेपर आउट हो रहे थे उनको रोकने का वादा किया था, उस पर खरी उतरती नजर आ रही है सरकार। और साथ साथ ही जो 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया है उस पर भी खरी उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे आगामी हम भी समझते हैं कि आगे आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी तैयारियां कर रही है सरकार। तो उसी के क्रम में जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसी को लेकर जो है आज हम सारी चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आपको ओएमआर भरते वक्त वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या ये जो नियम बदला गया है उससे क्या आपको नुकसान होने वाला है या क्या फायदा होने वाला, उस सारी चर्चाएं हम करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो अपने साथियों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या क्या हमें नई चीजें देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज ही एक जो है संशोधित विज्ञप्ति जारी की 19/12/2023 को। विज्ञप्ति क्या है कि इन 7 विज्ञप्तियों का जो कि आगामी भर्ती है हमारी सीईटी 2023 पर जो होने वाली भर्तियां। अच्छा, कई अभ्यर्थियों का सवाल ये भी है कि क्या सर ये जो वैकेंसियां अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञप्तियां जारी की गई, ये सारी विज्ञप्तियां, क्या ये विज्ञप्तियां जो है 2023 वाली सीईटी से होनी है या 2024 वाली सीईटी से होगी, जो नई सीईटी आने वाली उससे? तो मैं आपको बता दूं कि अब तक ये जो भर्तियां हैं ये पुरानी सीईटी से होने की ही संभावना है। नई सीईटी की कोई भी संभावना है मुझे नहीं दिख रही कि ये भर्तियां होनी। इसके अतिरिक्त जो भर्तियां होने वाली है वो जरूर नई सीईटी से हो सकती है, पर ये जो सातों भर्तियां जिसमें सूचना सहायक के 2730 पद है, कनिष्ठ लेखाकार जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट वाला पेपर होने वाला है 5388 पदों का, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है 2058 पद जो है, संविदा नर्स भर्ती जो 1588, संगणक भर्ती जो है 588 583, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 430 और पशु परिचर भर्ती जो अपने आप में सबसे बड़ी भर्ती भी है इन भर्तियों में, वो जो लगभग 6000 पद है 5900। तो ऐसे करके करीब 18711 पद जो पद हमारे सामने दिख रहे हैं, उन पदों पर ये भर्तियां होने वाली है। और ये जो संशोधित विज्ञप्ति है उसके माध्यम से जो है ये जो नया नियम लागू किया है इन सभी भर्तियों पर लागू होगा। तो ये विज्ञप्ति संशोधित कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है। तो देखिए, अब तक जितनी भी हमारे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर जो भर्तियां हो रही थी उसमें जो हमें ओएमआर प्राप्त हो रही थी उसमें अब तक जो है वो 4 ही ऑप्शन इस प्रकार से एबीसीडी करके इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते थे। इसमें अधिकांश भर्तियां जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। कुछ भर्तियों में जो 1/4 भी अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अभी प्रारंभ किया है, हालांकि किसी भर्ती में हुआ नहीं है पर अभी प्रारंभ हो गया है कि 1/4 लेगी वो। 1/3 अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेंड किया और उस प्रश्न पर आपका अगर सही जवाब है तो जो अंक निर्धारित है 2 नंबर 3 नंबर 1.5 नंबर जो भी निर्धारित है वो मिलता था। परंतु अगर गलत हो जाता था 1/3 मतलब आपके जो सही अंक है उसमें से जो 1/3 है वो कट जाता था। और अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो उसको नॉट अटेम्प्ट माना जाता था। बट उसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि कई ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ये ओएमआर पूरी खाली छोड़कर आ जाती थी और बाद में कहीं ना कहीं बाद में उनको भर दिया जाता था, जिससे कि
वो बिना किसी समस्या के उस वैकेंसी को क्रैक कर देते थे। इसके लिए हो सकता है कि सिस्टम के द्वारा या सिस्टम के बाद जहां प्रिंटिंग प्रेस होती है या जहां ओएमआर स्क्रैन होती है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारे भर्ती बोर्ड है इनके पास इतना बड़ा लवाजमा या हम कहें इतनी मैन पावर नहीं है कि ये सारा काम खुद कर सके। इसलिए ये क्या करती है, ये करती है किसी ना किसी कंपनी को ठेका पे देती है, और वो ठेके वाली जो कंपनी है वहां पर सेंधमारी कर कर इस ओएमआर को भर दिया जाता था या हम कहें चेंज कर दिया जाता था। दोनों ही समस्याएं देखने को मिलती थी। इस समस्या का समाधान क्या लेके आए, इस समस्या का समाधान ये है कि अब जो है 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5। अब तक 4 मिलते थे, अब इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, 4 ऑप्शन तो वो होंगे जो प्रश्न के हिस्से होते हैं कि 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है, वो होंगे। और पांचवा ऑप्शन जो है वो इसलिए दिया गया है कि अगर आप इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो ये जो 5वां ई ऑप्शन है उसको भरें। अब इसके साथ कुछ नियम लागू कर दिए गए। नियम क्या है कि आपको कोई भी प्रश्न जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। मतलब आपको मान लीजिए ये 150 की ओएमआर है तो 150 के 150 आपको भरने, इसमें आप कोई खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ते हो तो उस प्रश्न को ये माना जाएगा कि वो आपका गलत है। इसका मतलब है कि वहां नकारात्मक अंकन होगा और 1/3 आपका काट लिया जाएगा। मतलब यहां से आपका जो है जो अंक काट लिया जाएगा अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है। आता है तो आप चारों में से ऑप्शन भर दीजिए, और अगर नहीं आता है तो आपको ई भरना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अगर आपने ई ऑप्शन गलती से मान लीजिए छूट गया तो आप ये जो कुल प्रश्न आपको मिल रहे हैं उसके 10% ज्यादा जो ई ऑप्शन है वो आपको छोड़ नहीं सकते। मतलब मान लीजिए 150 है तो आप 15 प्रश्न जो है 15 प्रश्न अगर 15 प्रश्नों के ज्यादा ई ऑप्शन आपने छोड़ दिए हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें सारी जानकारियां हैं, तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के अधीन एक चीज और रखी गई है, वो मैं आपको बता दूं कि आप अगर एग्जाम देने के बाद इसकी ओएमआर जो है उसको आपको संभाल के रखना है। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड को ये लगा कि आप जो है कुछ गड़बड़ की है या आपके ऊपर कोई शक हुआ उनको, तो वो उस ओएमआर से वो मिलान करेंगे, आपके पास जो कार्बन प्रति होती है उससे वो मिलान करेंगे, तो आपको वो भी संभाल कर रखनी है। या हम कहें अगर आप आपत्ति देना चाहते हैं किसी की सिलेक्शन के ऊपर तो उस ओएमआर से रिजल्ट के दिन या रिजल्ट तक आपको संभाल के रखनी है, ताकि उसको उसका मिलान करके जो है प्रूव किया जा सके कि ये वही व्यक्ति है जिसकी ओएमआर या एग्जाम के दौरान ओएमआर भरवाई गई थी। तो ये कुछ नया नियम था, इसकी पूरी विज्ञप्ति देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें जो नियम के अंदर बदलाव क्या किए गए हैं कि प्रत्येक 5 विकल्प ABCDE अंकित होंगे, जिसमें अभ्यर्थी केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करेगा उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु। मतलब 5 ऑप्शन होंगे। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न में विकल्प में से एक विकल्प भरना आवश्यक होगा। पहले हम छोड़ सकते थे 4 में, पर अब छोड़ नहीं सकते हैं। फिर बात करें यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का हल नहीं किया गया है तो 5वां विकल्प ई भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 5वां विकल्प। मतलब अगर आप उस प्रश्न को अटेंड नहीं करना चाहते, आपको प्रश्न का आंसर नहीं पता है, आप छोड़ना चाहते हैं, एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको ई ऑप्शन भरना जरूरी है। इसके साथ अगर 5 विकल्प में से गहरा नहीं किया गया, आपने अगर खाली छोड़ दिया है, तो वो जो प्रश्न है वो आपका गलत माना जाएगा और वहां पर 1/3 का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसके ही साथ बात करें कि प्रश्न पत्र हल करने के बाद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रश्न पर गोला गहरा भर दिया गया, यदि निर्धारित समय के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपका समय जो है बहुत कीमती है, उस 3 घंटे में आप पेपर अटेंड करें या इन जो ई वाला ऑप्शन भरें, इसके लिए बोर्ड ने क्या किया, आपको 10 मिनट का, कितने मिनट का, 10 मिनट का अतिरिक्त समय दे दिया है, ताकि आप जो है आराम से उन ऑप्शंस को, ई ऑप्शंस को भर सके। इसके बाद यदि 10% से अधिक प्रश्नों को कहीं गोलों को गहरा नहीं भरा गया है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूल बना दिया गया है कि अगर जो कुल प्रश्न है उसमें से 10% से अधिक गोले छोड़ दिए गए हैं या किसी कारण से छूट गए हैं तो आपको अयोग्य बना दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें एग्जाम के दौरान ही ऑप्शंस भरते रहना है, लास्ट का इंतजार नहीं करना। तो ये कुछ ऐसा नियम जो है ये लागू किया गया है। हालांकि ऐसी पात्रता परीक्षाएं जहां पर नकारात्मक अंकन नहीं होता वहां ये नियम लागू होगा या नहीं होगा अभी तय नहीं है, बट ये जरूर है कि जो भर्ती परीक्षाएं होनी है जितनी भी, उसमें ये नियम लागू हो चुका है।
तो आप जो है जब तैयारी करें या प्रैक्टिस करें तो उन्हीं ऑप्शनों से करें जिसमें 5 ऑप्शन आते हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दें चाहे ऑफलाइन, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि क्या नियम चेंज हुआ। अब हम बात करेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है फायदे, मैं आपको बता देता हूं फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा तो ये है, पहला फायदा तो ये है आपको कि पारदर्शिता आएगी। इसमें भर्तियों में, भर्तियों के अंदर क्या मिलेगी आपको? पारदर्शिता। कैसे मिलेगी पारदर्शिता? क्या सर अब तक पारदर्शिता नहीं थी? देखिए कोई भी बोर्ड कितना ही गलत कार्य कर ले कभी स्वीकार नहीं करता। आपको सभी को पता है कि पेपर आउट होते रहे हैं और आगे ऐसी संभावनाएं बनती है नहीं बनती वो देखने में आएगा, पर कोई भी बोर्ड स्वीकार नहीं करता है कि हमने ऐसा कार्य या ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो इस ऑप्शन से क्या होगा कि देखिए अभी भी बोर्ड ये मानता है कि हमारे यहाँ गड़बड़ होती है, इसीलिए उन्होंने ई ऑप्शन बनाया है। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता तो फिर ई ऑप्शन की जरूरत कम पड़ती। तो अब पारदर्शिता का ऐसे है कि अगर आपको लगता है कि किसी एक जिले से किसी एक सेंटर से कहीं पर ऐसा हुआ है कि वहां बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं या ऐसा हुआ है कि कहीं गड़बड़ की आशंका है, तो आप आपत्ति दे सकते हैं। कोर्ट में आपके ये जो ई ऑप्शन वाली जो हम कहें ना कार्बन प्रति, कार्बन प्रति ये बनेगी आपकी एक महत्वपूर्ण सबूत जो ये तय करेगा कि वास्तव में इन लोगों ने गड़बड़ की है या नहीं की है। दूसरी बात कि जब एग्जाम होता है एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर क्या होगा कि इन्विजिलेटर को निर्देश दिए जाते हैं कि आप प्रत्येक अभ्यर्थी की जब ओएमआर कलेक्ट करें तो उसको उसकी कार्बन प्रति दें और साथ ही चेक करें कि उसने क्या 10% से अधिक गोले छोड़े हैं या नहीं छोड़े। अगर उसको लगता है कि वास्तव में इसने 10 से ज्यादा छोड़े हैं तो वो जो ओएमआर है उसको विशेष निगरानी में रखा जाता है, या हम कहें वो आपत्ति वाली ओएमआर हो जाती है जिसको अयोग्य घोषित करना होता है। तो अब जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर जो एग्जाम हॉल वाले हैं, कोई ऐसे अभ्यर्थी जो ओएमआर छोड़ के आने वाला था वो अब नहीं छोड़ेगा और उसका फायदा जो हमें देखने को मिलेगा। तीसरी बात हम जो कर लें कि फायदे के अंदर और क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं कि ज्यादा योग्य व्यक्तियों का चयन होना। ज्यादा योग्य व्यक्तियों का चयन होगा। कैसे होगा? देखिए निश्चित रूप से ऐसे नियमों से जिससे कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आती है उसमें ज्यादा योग्य व्यक्तियों का चयन होता है। आप देखेंगे कि आरएस की जो इस बार हम कहेंगे मेरिट गई है, पेपर भी स्तरीय था, ठीक ठाक था, फिर भी जो लोगों की अपेक्षाएं थी 80-82 की या 90 के आसपास उसको तोड़कर जो है जो हमारी मेरिट है, कट ऑफ है, वो लगभग 100 से ऊपर चली गई। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे नियमों के कारण क्या होगा कि जो ज्यादा योग्य व्यक्ति है या ज्यादा तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं, जो लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब या हम ऐसे अभ्यर्थियों की बात कर लें जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनका चयन निर्धारित हो जाएगा। जिनके पास पैसे नहीं है भर्तियों में जो है इस प्रकार के उल्टे सीधे काम करने के लिए, उन कमजोर अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा आपको। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे जो बैकडोर एंट्रियां होती थी वो बंद होने वाली है इस नियम के कारण। तो ये तो हमारे छोटे मोटे फायदे हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। फिर भी हम बात करते हैं नुकसान क्या क्या होने वाला है। अब इस नया जो ओएमआर आएगा उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। पहले नुकसान की बात करें, देखिए एक तो आपको समय का थोड़ा सा अभाव मिलेगा। हालांकि 10 मिनट दिए गए हैं जो कि अपने आप में पर्याप्त है, फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि एक मन में ये रहता है कि पांचवा ऑप्शन भरा नहीं भरा, पांचवा ऑप्शन भरा नहीं भरा, 2-3 बार आपको काउंट भी करने को करना पड़ता है। एक बार तो आपने छोड़ दिया परंतु फिर भी आप ये देख के चलिए कि अगर आपने गलती से भी कोई छूट गया तो आपका 1/3 कटेगा। तो आपको एक एक प्रश्न पर बहुत पैनी नजर से या हम कहें बहुत तरीके से उसको देखना पड़ेगा, ताकि और बार बार गिनना पड़ेगा कि ये जो मैंने 150 गोले भरे हैं ये 150 है या नहीं है, या 100 गोले भरे हैं ये 100 है नहीं है। तो ये जो है थोड़ा समय का अभाव आपको मिलेगा। दूसरी बात हम करें कि इससे एक चीज और होगी कि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों की कमी हो जाएगी, जैसे उपरोक्त सभी वाले जो प्रश्न आते थे वो अब जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि पांचवा ऑप्शन ई है इनमें कि मतलब मैं अटेंड नहीं करना चाहता, तो वो जो ऑप्शन है वो ऐसा देखने को मिलता है कि इन पेपरों में कम आता है। तो एक नुकसान ये हो गया। इसके बाद अगर हम नुकसानों की बात करें, आप जो एग्जाम के दौरान गलतियां करते हैं, गलतियां बहुत भारी पड़ने वाली है। पहले तो चल जाता था चलो कोई बात नहीं 5 ऑप्शन अटेंड नहीं किए चल जाएगा, बट अब अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो आपका 1/3
कटने वाला है। तो आपको जो है एग्जाम बिल्कुल सीरियसली देना है। कुल मिलाकर आपको गलती नहीं करनी है, गलती बहुत भारी पड़ सकती है अगर 10% से ऊपर आपके छूट गए किसी भी कारण से। मैंने देखा आरएस के एग्जाम में, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो लास्ट में पढ़ते हैं और वो एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है कि वो पूरे अटेंड कर पाए। तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो कहीं गलती से अगर 10% से ज्यादा छोड़ा है तो वो पूरे ही अयोग्य हो जाएंगे, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने एग्जाम में ऐसा होते हुए देखा है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, अगली गलती की बात करें, तो देखिए तीसरी तीसरी गलती क्या होगी कि इसमें जो है देखिए मेरिट पर असर पड़ेगा। मेरिट पर असर कैसे पड़ेगा कि इससे क्या है, देखिए थोड़ी सी जो भर्ती परीक्षाओं की मेरिट है वो ऊपर जाएगी। और आप सभी को पता है अभी जो देखने को मिल रहा है हमारा 40% वाला रूल जो है, उसके कारण आप देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 40% तक बहुत सारी वैकेंसी में तो अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। आप देखिए बहुत सारे वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी है वहां कोई नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 40% तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो चाहे आप नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें या सीरियसली पेपर देने की बात कर लें, तो आपको जो है 40% पर पहुंचना जरूरी होता है। परंतु यहां पर देखने को मिला है कि मेरिट ऊपर जा रही है तो लोग 40% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, तो देखिए जब हम पेपर की समय की बात करें, जब आप पेपर दे रहे हैं हॉल में, तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे 100 क्वेश्चन है उसमें से हमने 75-80 अटेंड कर लिए हैं और 20 क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं। तो जब हम 20 क्वेश्चन छोड़ चुके होते हैं और हमें ई ऑप्शन भरना होता है, तो जब हम रिव्यू करने के लिए जाते हैं उस क्वेश्चन को, तो आप देखिए मन में एक लालच की भावना होती है कि चलिए एक क्वेश्चन और अटेंड कर लेते हैं। तो जब आप ई ऑप्शन भर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मन में कि मैं जो है ये जो है मैं एक तरीके से इसको वेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्यों नहीं मैं उसके आंसर में लगा दूं या इन 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई लगा दूं। तो यहां जो है नकारात्मक अंकन बढ़ जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल मेरिट पे थे और सेलेक्ट होने वाले थे, कई बार गलत प्रश्न अटेंड करने से या ज्यादा प्रश्न अटेंड करने से बाहर हो जाते हैं। और ये देखने को मिला है, आप स्वयं जानते हैं अगर आपने कभी कंपटीशन एग्जाम दिया है और आप पूरे के पूरे जहां नकारात्मक अंकन आता है और वहां अगर आपने पूरे के पूरे अटेंड किए हैं क्वेश्चन, तो ये स्वाभाविक है देखने को मिलेगा कि आप उस मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो अपने आप को संयम में रखना है। अगर प्रश्न नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन ही चूज करना है। आपको वो ऑप्शन चूज नहीं करना है जो संभावना लग रही है एग्जाम में सही होने की। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि नकारा इसमें नुकसान भी है और फायदे भी हैं। फायदों की अगर बात करें तो फायदे बड़े हैं और नुकसान की हम बात करें तो नुकसान ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा है जो ज्यादा लापरवाह है। तो अपने आप में लापरवाही नहीं बरतनी है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, नियमों को बहुत अच्छे से रखना है। और एक बात और जो मैं इसमें आपको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आपको क्या है कि इसकी जो ओएमआर है, जो आपको ओएमआर प्राप्त होगी, कौन सी? कार्बन प्रति। कार्बन प्रति जो प्राप्त होगी उसको आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण से जो है आपको या किसी अभ्यर्थी को संदिग्धों की लिस्ट में डाल दिया जाए, तो ये ओएमआर की कार्बन प्रति ही आपको बचाने वाली है। तो ओएमआर की जो कार्बन प्रति है उसको संभाल के रखें, ताकि आप जब आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो वो आपको बचा सके। तो कुल मिलाकर ये है कि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है कि आप देखने को मिलता है कि एग्जाम के बाद हम पेपर के अंदर कार्बन कॉपी छोड़ देते हैं, फिर कहीं मान लीजिए किसी और सिटी में एग्जाम देने गए या कहीं दूर देने गए हैं तो उसको डिग्गी में डाल दिया या बैग के अंदर डाल के पटक दिया पेपर को, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आता है या बाद में जब जरूरत पड़ती है तो वो पेपर हमें मिलता ही नहीं है या कार्बन प्रति हमें मिलती नहीं है। तो इस गलती से हमें बचना, ये बहुत भारी गलती हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अब जो है एग्जामिनेशन जो है और हार्ड होने वाले हैं, या हम कहें इसकी प्रक्रियाएं जो है बहुत हार्ड होने वाली है। तो अपने आप को बचाने के लिए आप जो है आपके पास अपना सबूत रखिए, और साथ में अगर कोई आपके ऊपर आपत्ति करता है तो भी आप इस कार्बन पत्ती से जो है आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई ओएमआर से छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये कहना चाहूंगा कि सीटी 2024 है वो आने वाला है, तो जल्द ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वैकेंसियों में आप जो है क्वालिफाई कर पाए। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि हमारा एक छोटा सा ऐप भी है, उसको डाउनलोड कीजिए, जिसमें हम लैब स्टैंड और सीटी 2024 और जो आगे आने वाली वैकेंसियां है उससे संबंधित बहुत सारे जो है निःशुल्क पाठ्यक्रम या हम कहें निःशुल्क नोट्स जो है उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है लैब स्टैंड की जल्द ही, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जो आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद साथियों।